हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को। मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा था। हमने इस तरफ से इसमें एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी। तो अगर आपने एल्यूमिनियम की डोपिंग की तो हम मान लें ये सारे जो एटम हैं ये एल्यूमिनियम के हैं, जितने भी सर्किल हैं ये एल्यूमिनियम के हैं। ठीक है, इस तरफ से आपने फास्फोरस की इम्प्योरिटी मिलाई है, तो इसमें जितने भी एटम हैं ये सब फास्फोरस के हैं। ये आप देखें, ये फास्फोरस के एटम हैं। तो आपने एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा लिया प्योर, उसमें एक तरफ से एल्यूमिनियम मिलाया। जिधर से एल्यूमिनियम मिलाया वो हिस्सा कैसा बन जाएगा? पी टाइप। ठीक है, और जिस तरफ से आपने फास्फोरस मिलाया वो हिस्सा कैसा हो जाएगा? एन टाइप। तो इस तरह से हमने एक अकेले सिंगल प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को एक तरफ से पी टाइप का बना दिया, एक तरफ से एन टाइप का बना दिया। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि जो एल्यूमिनियम है इसके पास क्या टेंडेंसी है? एक्सेप्ट करने की। तो इसलिए हम इसके अंदर माइनस बना देंगे और इन सबके पास एक एक होल है, तो होल आप ऐसे बना दोगे। ओके, इधर क्या है? ये है आपका एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप की टेंडेंसी है, फास्फोरस की टेंडेंसी है कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो उसकी टेंडेंसी है पॉजिटिव आयन बनने की। तो आपने यहाँ प्लस कर दिया सब, और इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर बना दिया। तो इस तरह से बच्चों आप क्या देख रहे हो? एक तरफ ऐसे पार्टिकल हैं जहाँ जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक तरफ ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास बहुत सारे होल हैं। इसको ऐसे समझ लो कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो खड़े हैं और एक बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं। तो चाहते क्या है, जो खड़े हुए लोग हैं ये चाहते जल्दी से जल्दी ये कुर्सी में बैठ जाएं। या इसको ऐसे कहो, इधर जो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, इधर जो होल की डेंसिटी है, तो हायर डेंसिटी के इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन की वजह से हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे ही हायर डेंसिटी के होल जो है वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जाना चाहते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। आप लोगों ने इस डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा है 12th में, जो आप कहते हो कि अगर हम कमरे के किसी कोने में डिओड्रेंट को स्प्रे करें या इत्र की शीशी खोलें तो बड़ी तेज़ी से पूरे कमरे में वो खुशबू फैल जाती है। उसका कारण क्या होता है? जो डिओड्रेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जहाँ पर उसको स्प्रे करते हैं वहाँ उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ये मॉलिक्यूल हवा से टकरा के तेज़ी से पूरे कमरे में फैलते हैं। यानी हाई डेंसिटी से कमरे के दूसरे कोने में जहाँ उनकी संख्या बहुत कम है डिओड्रेंट मॉलिक्यूल की, वहाँ जाना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ डिफ्यूजन। हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की तरफ जो फ्लो होता है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो इन फ्लो की वजह से क्या होता है? चूँकि इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी ज़्यादा होती है होल की तुलना में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तेज़ी से यहाँ से अपनी जगह छोड़ते हैं और चले जाते हैं इन एल्युमिनियम के पास, और एल्युमिनियम के एक्स्ट्रा जो खाली जगह थी उसको भर देते हैं। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन इस एन टाइप क्रिस्टल को छोड़ के पी टाइप के रीजन में जाता है और वहाँ पर खाली जगह को भर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ निगेटिव आयन बन गए। हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के अंदर सिर्फ निगेटिव आयन है। ऐसे ही यहाँ से भी चूँकि इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ पॉजिटिव आयन बन गए हैं। तो देखो यहाँ बहुत सारे निगेटिव आयन हैं, तो ये जो पूरा सिरा है ये निगेटिव है। ओके, यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव आयन हैं, ये जो पूरा सिरा है ये पॉजिटिव है। अब इसको देखने वाले लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ एक निगेटिव प्लेट है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों इस्टेब्लिश हुई? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए, आयन बना दिए। अब ये परमानेंट आयन है, ये एल्यूमिनियम के एटम हैं जो कि बंधे हुए हैं चारों तरफ से सिलिका के एटमों की वजह से। ये जो बड़ा सर्किल ये नहीं हिल सकता, हल्का फुल्का वाइब्रेट करेगा, बट ये यहाँ फिक्स है, ये इमोबाइल नेचर का है। ये इलेक्ट्रॉनों की तरह घूम नहीं सकता, ये अपनी जगह पे स्थिर है, ऑलमोस्ट वहाँ पे फिक्स है। ऐसे ही ये जो फास्फोरस के एटम हैं ये चारों तरफ से सिलिका के एटमों से बॉन्ड में जकड़े हुए हैं, तो ये भी अपनी जगह पे फिक्स हैं। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये एक तरह के इमोबाइल आयन की लेयर है, ये जो निगेटिव हैं ये इमोबाइल निगेटिव आयन की लेयर है,
और ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ केवल आयन ही आयन है, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रॉन देखो इधर है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर हैं, सारे होल इधर हैं। अब आप कहोगे सर ये क्यों नहीं जा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे। तो फिलहाल हमारे नेगेटिव पॉजिटिव आयनों से क्या हुई, यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर क्रिएट हो गई है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब आपको मालूम है कि इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। नॉर्मल सी लॉजिक है, नहीं भी है तो आप ऐसे समझ लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन चले गए थे, जब ये इलेक्ट्रॉन भी इसको क्रॉस करना चाहेंगे तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनों को रास्ता सही मिलेगा, लेकिन द मोमेंट वो इसको क्रॉस करेंगे तो जो नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉनों को वापस से ढकेल देंगे। समझ पा रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेंगे तो पॉजिटिव आयन तो इलेक्ट्रॉनों खींच के आगे बढ़ा देंगे मान लो, लेकिन ये जो नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रॉनों, सारे के सारे आयन की जो लेयर है ये इन इलेक्ट्रॉनों को वापस ढकेलेगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पहले झटके में तो इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ आयनों की लेयर बन गई, लेकिन अब उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाह रहे हैं तो जो वो पहली बार इलेक्ट्रॉन गए और जो आयन क्रिएट किए, उन आयनों ने इन नए इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना शुरू कर दिया। तो इसको हम कैसे कहते हैं? अब यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एसोसिएट होता है पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो आप बस बिना बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डाले बस इतना सोचो कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर, वैसे ही अगर ये आयन ये पॉजिटिव होल आना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव आयन ढकेलेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की लेयर है ये एक तरह का बैरियर बन गया है। मतलब जैसे मान लो पहले मैदान ऐसा था, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पर एक इधर बैरियर क्रिएट हो गया और एक इधर बैरियर क्रिएट हो गया। अब नए इलेक्ट्रॉन जब इसको जाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो अगर उनके पास एनर्जी नहीं है तो लुढ़क के इधर आ जाएंगे। ऐसे ही जो होल हैं जब इसको पार करना चाहते हैं, एनर्जी ना होने की वजह से लुढ़क के वापस चले जाते हैं। तो ये जो आयन है, ये जो आयनों की लेयर है, इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बैरियर। जैसे पुलिस बैरिकेडिंग करती है, भीड़ इधर है, पुलिस उधर है, बीच में लोहे के वो जंगले बने होते, बैरियर्स बने होते हैं, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो ये आयनों की बैरियर बने हैं और चूंकि इनकी फील्ड होती है, फील्ड के साथ पोटेंशियल होता है, तो हमने नाम दिया पोटेंशियल बैरियर। तो ये है पोटेंशियल बैरियर और इस पोटेंशियल बैरियर की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब पोटेंशियल बैरियर मतलब एक तरह से मान लो इनकी एक एनर्जी है, जिस एनर्जी से ये धक्का दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को और होल को कि अब क्रॉस नहीं कर सकते हो। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है? अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर नहीं जा पाता, कोई होल अपने आप इधर नहीं जा पाता, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ भरे रहते हैं, होल एक तरफ भरे रहते हैं और सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती। नॉर्मल सिचुएशन है यहाँ पर। अब ये जो बैरियर है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, और चूंकि जैसे ही कोई चार्ज अगर जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ से धक्का देकर के वापस कर दिया जाता है, होल जाता है तो धक्का दे के वापस कर दिया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सिर्फ इमोबाइल चार्ज आयंस हैं, सिर्फ आयंस रहते हैं, यहाँ कोई मोबाइल गति करने वाला इलेक्ट्रॉन या होल नहीं रहता है। इसीलिए इस पूरे हिस्से को, इस पूरे रीजन को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। हम इसे डिप्लीशन लेयर कहते हैं, या हिंदी में इसका नाम होता है अवक्षय परत। अवक्षय परत का मतलब यही होता है जहाँ से सभी तरह के गति करने वाले चार्ज पार्टिकल का क्षय हो चुका हो। क्षय होने का मतलब वहाँ से डिप्लीट कर गए हो, वहाँ से भाग गए हो, वहाँ से जगह छोड़ दी हो। और परत चूंकि एक लेयर है यहाँ पर, तो इस डिप्लीशन लेयर के एक तरफ आयन है, इस डिप्लीशन लेयर के एक तरफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस डिप्लीशन लेयर के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ आयंस है। इट इज़ वेरी मच लाइक ए पुलिस फोर्स जैसा है कि एक तरफ एक गुट के लोग हैं और एक तरफ दूसरे गुट के लोग हैं, लेकिन इनके बीच में आर्मी है, आर्म पीपल हैं जो किसी गुट के नहीं हैं।
वो सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे हैं जो ना इनके पक्षधर हैं ना इनके पक्षधर हैं, ये दोनों मिलकर के अगर आयन आते हैं तो उनको भी ढकेल के उधर ढकेल देते हैं, ये दोनों मिलकर के अगर इलेक्ट्रॉन इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको भी ढकेल के इधर कर देते हैं। तो ये एक तरह की लेयर बना रहे हैं, डिप्लीशन लेयर। और इसकी बिहेवियर को समझना चाहते हो अगर पोटेंशियल के टर्म में, तो आप कहते हो ये पोटेंशियल बैरियर है। और चूंकि यहाँ पर एक जंक्शन बना हुआ है, इस जंक्शन के एक तरफ पी टाइप मटेरियल है, एक तरफ एन टाइप मटेरियल है, तो इसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। आप कहोगे सर एनपी जंक्शन भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन लिटरेचर जो बात कह रही है, लिटरेचर चूँकि पीएन जंक्शन को ज़्यादा अच्छा नाम देती है, तो ठीक है हम भी पीएन जंक्शन कहते हैं। ऐसा कोई यहाँ फिजिक्स का बहुत बड़ा रूल नहीं कि इसको हम एनपी जंक्शन क्यों नहीं कह सकते, पीएन जंक्शन ही क्यों कहते हैं। इट इज़ जस्ट अब लॉ कह लो, LMNOP या कोई, मतलब देयर इज़ नो वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड दिस। वो लिटरेचर में जैसा लिखा शुरुआती रिसर्च पेपर्स में, वैसे ही नाम हमारे सामने चल रहे हैं। सो दिस इज द पीएन जंक्शन। ठीक है, भले हमने अब अगर हम इधर से एल्युमिनियम बनाते, इधर फास्फोरस बनाते, तो आपको दिखता है इधर पी टाइप इधर एन टाइप है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्टेबल। तो हमने क्या क्या सीखा, हमारे पास एक डिप्लीशन लेयर जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के डिफ्यूजन और चार्ज कैरियर के डिफ्यूजन की वजह से बनता है, और उनकी डिफ्यूजन की वजह से आयनों की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से इस मटेरियल के अंदर, इस डिवाइस के अंदर खुद की एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। ये इस्टेब्लिश इलेक्ट्रिक फील्ड इस डेंसिटी पर डिपेंड करती है, कितने आयन यहाँ हैं, कितने आयन इधर हैं, और ये डेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी डोपिंग की है। अगर हमने डोपिंग बढ़ा दी सपोज हमने डोपिंग बढ़ा दी, तो जैसे आप डोपिंग बढ़ाओगे तो अब यहाँ पर आपके और एल्युमिनियम आपने बढ़ा दिए, तो अगर आपने और एल्युमिनियम बढ़ा दिए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एल्युमिनियम ज़्यादा होंगे, और अगर आपने फास्फोरस ज़्यादा बढ़ा दिए हैं पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसका असर यहाँ पर भी पड़ेगा, यहाँ भी आपके पास फास्फोरस ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डोपिंग बढ़ाना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम ऐड करें, तो हम ये पाएंगे कि ये एटम, ये जो डिप्लीशन लेयर वाला हिस्सा है, एक तो इसकी चौड़ाई कम होगी, क्योंकि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इनके बीच की दूरी भी घटेगी, तो और पास हो जाएंगे, तो ये इस जंक्शन से थोड़ी दूर पर ही आयन मिल जाएंगे। ना भी उसको इतने डिटेल में जाओ, तो ये समझ लो कि डिप्लीशन लेयर के अंदर अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्ग डिप्लीशन लेयर वहाँ पर बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डिवाइस जिसे कहते हैं, या जंक्शन डायोड कहा जाता है, जंक्शन डायोड भी कहते हैं, तो एक पीएन जंक्शन डिवाइस या जंक्शन डायोड इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अब सवाल है कि क्या इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, इससे कुछ हम फ़ायदा ले सकते हैं? तो हम कहेंगे बच्चों इसका हमें फ़ायदा लेना है बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल इट, वी वांट टू कंट्रोल द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट बाय दिस अरेंजमेंट। हम वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पूरी इंतजामात की वजह से क्या होता है, ये जो पूरी डिवाइस है इसके पास एक नॉन लीनियर बिहेवियर आ जाता है, इसके पास एक नॉन लीनियर बिहेवियर आ जाता है। अब ये जो नॉन लीनियर बिहेवियर जो होता है, यही सेमीकंडक्टर्स की सबसे मजबूत प्रॉपर्टी होती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और सेमीकंडक्टर्स को अपने काम में इस्तेमाल लाते हैं। तो हमें अगली टॉपिक डिस्कस करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ द सेमीकंडक्टर, और उस नॉन लीनियर बिहेवियर को समझने के दौरान हम एक कर्व बनाएंगे और उस कर्व का नाम होगा वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। और उसी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के टॉपिक से आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियरिटी ऑफ दिस होल थिंग। और सिकंदर की कहानी भी एक जुड़ी हुई है जो हम कुछ हद तक जोड़ सकते हैं इस नॉन लीनियरिटी से, और जब आप उस कहानी को सुनोगे तो शायद आपको थोड़ा सा सेंस डेवलप हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलेबिलिटी। नॉन लीनियरिटी से जो हमारी कंट्रोल करने की क्षमता आती है, उसी की वजह से हम सेमीकंडक्टर्स को इतना यूजफुल पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जहां हम आपसे इसकी बायसिंग
और वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक की बातें डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं नॉन लीनियरिटी इन द पीएन जंक्शन डिवाइस। ओके, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।